थाना औद्योगिक क्षेत्र रतलाम अंतर्गत घटित अंधे कत्ल का 24 घंटों में खुलासा। फरियादी कृष्णा मोहन शर्मा द्वारा सूचना दी कि उनका साला राजेश बासन 2 दिन से घर पीएनटी कॉलोनी रतलाम में नहीं आया तो मेरी पत्नी सीमा ने उसके भाई राजेश बासन को उसके मोबाइल फोन पर फोन किया तो राजेश का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। तो फरियादी राजेश के घर राजीव नगर कॉलोनी में गया और देखा कि घर का सामान बिखरा हुआ है और तीसरी मंजिल पर उसका साला राजेश वासन नग्न अवस्था में मृत अवस्था में जमीन पर पड़ा हुआ है। उसके पैर बंधे थे तथा दोनों हाथ टेप से बंधे हुए थे और मुंह और आंखों पर भी सेलो टेप चिपका हुआ था। मृतक के दोनों पैरों के घुटनों पर दोनों हाथों की कोहनियों पर रगड़ के निशान हैं तथा उसके शरीर के नीचे काफी खून पड़ा हुआ राजेश मरा पड़ा था। सूचना पर मामला हत्या का पाए जाने पर थाना औद्योगिक क्षेत्र रतलाम में अपराध क्रमांक 808/22 धारा 302 का अज्ञात आरोपी के विरुद्ध किया गया। सूचना पर तत्काल पुलिस पर बल मौके पर पहुंचा एवं एफएसएल टीम फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट डॉग स्क्वाड द्वारा भी घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। सूक्ष्मता से निरीक्षण करने पर उक्त घटना को एक से ज्यादा व्यक्तियों द्वारा किए जाना प्रतीत हुआ है। वह प्रारंभिक जांच से मृतक के साथ मारपीट किया जाना प्रतीत हुए हैं। उक्त घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय रतलाम द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया व आवश्यक निर्देश दिए व घटना के खुलासे व उत्कृष्ट विवेचना हेतु तत्काल 4 पुलिस टीमों का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा मामले को चुनौती की तरह लेते हुए तत्काल प्राप्त निर्देशों के उपरांत कार्यवाही प्रारंभ की गई व वैज्ञानिक विधाओं एवं स्थानीय मुखबिर तंत्र के माध्यम से घटना कथित करने वाले आरोपियों को मात्र 24 घंटों के भीतर चिन्हित कर गिरफ्तार करने में सफलता पाई। पहला जगन्नाथ डाबिया पिता भूरालाल उम्र 38 साल निवासी मोतीनगर रतलाम। दूसरा कमल राठौर पिता शांतिलाल राठौर उम्र 25 साल निवासी धीरज शाह नगर हाल हिम्मत नगर रतलाम। फरार आरोपी विजय उर्फ ब्रजेश पिता बाबूलाल सोलंकी उम्र 26 वर्ष निवासी न्यू अलकापुरी रतलाम। जब्त सामग्री एलसीडी टीवी गैस सिलेंडर आर्टिफिशियल आभूषण के बॉक्स। ताकि अभी घटनाक्रम में उपयोग नहीं हुई है और वो गाड़ी वहाँ मौके पर भी नहीं, उसने संभवतः किसी अन्य व्यक्ति को दी होगी। ये सिलेंडर ले जाने और एलसीडी ले जाने में कोई वाहन का उपयोग आपका? सर ये शॉर्ट पीएम रिपोर्ट आई होगी आपके पास, उसमें क्या बताया गया कि इसको मारा कैसे गया मौके का? जैसा मैंने अभी आपके साथी के सवाल के जवाब में बताया कि उसमें इंजरीज हैं और इंजरी जैसे कि सर पर भी है, ब्लीडिंग इंजरीज है, लेकिन मृत्यु का कारण एस्फिक्सिया बताया है और हम लोग और क्वेरी भी करेंगे कि जो इंजरीज दूसरी आई हैं उनसे भी क्या मृत्यु होना संभावित है। तो ऊपर ब्लीडिंग इंजरी से मृत्यु होने से ज्यादा एस्फिक्सिया यानी कि दम घुटने से मृत्यु होने का उन्होंने ज्यादा इंगित किया है। परंतु इसमें अभी हम और एफएसएल से और भी फॉरेंसिक्स की जांच कराएंगे और चीजें तो ये 2 पकड़ा इन्होंने, मतलब क्या बताया, पूरा प्लानिंग के तहत ही था मर्डर के? अब ये तो इनका पहचान थी तो वो खुद ही उनको अपने साथ अपने घर के अंदर तक ले गए थे और इन लोगों ने मौका देखकर उसको एकदम धोखे से हमला किया और उसको ओवरपावर करके फिर बांध दिया और सबसे पहले इन्होंने उसके मुंह पर टेप लगाया और जिस कारण से वो ज़्यादा हल्ला भी नहीं कर पाया। तो ये कारण है। हालांकि आस पड़ोस में काफ़ी सारे घर हैं परंतु अड़ोसी पड़ोसियों को इस तरह की आहट या कोई आवाज़ नहीं सुनी। सर ये याद पे ज़्यादा पैसा लेगा तो वो आरोपी जब पकड़ में आएगा तो भी पता चलेगा। हम आपके माध्यम से भी और सभी लोगों से अपील करते हैं कि यदि ऐसा कोई व्यक्ति जो इससे ब्याज का है या चोरी से मामला हो या कोई व्यक्ति अन्य पीड़ित हो या जिसका ऐसा कोई ट्रांजेक्शन हो तो भी बता सकता है। इस व्यक्ति से यदि कोई लेन देन है तो सामने आ सकता है। सर ये अन्य की इतनी मात्रा में किसी गृहस्थी में नहीं होना चाहिए और जिस तरह से वो रखा हुआ है तो उससे पता चलता है कि ये स्क्रैप या फिर ऐसा जो डिस्ट्रेस सेल वाले सामान इकट्ठे करके फिर उनको उसका हो सकता है दोबारा सेल करता हो। तो उस एंगल से भी देखा जा रहा है और चीज़ें पता चलेगी। ये भी हो सकता है वो गिरी रखता सब चीज़।
जगन्नाथ कौन है? ये जगन्नाथ कौन जगन्नाथ कौन किले साइड में ये मामा बहुत क्लोज जा रहा है मामा इतने क्लोज बहुत जा रहा है ऊपर करो मोंटी 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 आज सर एक मर्डर हुआ था, पूरा खुलासा हुआ, क्या पूरा मामला है, कैसे पुलिस ने खुलासा किया? औद्योगिक क्षेत्र रतलाम के अंतर्गत एक घटना हुई थी। इसमें हत्या का प्रकरण सामने आया था। ये 12 तारीख को लाश हम लोगों को बरामद हुई थी और उसमें गहनता से विवेचना करते हुए 24 घंटे में उसके 3 आरोपी हैं, जो तीनों को चिन्हित कर लिया गया है। 3 आरोपियों में से 2 की गिरफ्तारी भी हो गई है। पूरा मामला जो निकल कर आया है कि ये एक आरोपी ने कुछ पैसे का लेन देन या उसमें उसकी गाड़ी जो गिरवी रखने का मामला निकल कर आया है, जिसके कागज़ वापस लेने को लेकर एक विवाद उत्पन्न हुआ और आरोपियों ने जो मृतक है उसकी हत्या कर दी थी। ये हत्या लगभग 1.5 से 2 दिन पुरानी है, जिसके बाद ये मामला संज्ञान में आया था। 10 तारीख को हत्या होना प्रतीत हुआ है और इसमें हम लोग गहनता से विवेचना कर रहे हैं। इसमें कुछ मुख्य तथ्य ये भी सामने आए थे क्योंकि उसके हाथ और मुँह बांधा हुआ था, पैर बांधे हुए थे। तो इसमें जो पीएम रिपोर्ट या अन्य साक्ष्यों के आधार पर भी कार्रवाई की जा रही है कि किस कारण से इनकी मृत्यु हुई है। प्रथम दृष्टया और डॉक्टरी रिपोर्ट के आधार पर ये समझ में आ रहा है कि जो मुंह पर टेप बांधने से, एस्फिक्सिया से यानी कि दम घुटने से इनकी मृत्यु होने की संभावना हो रहा है। इसमें आगे विवेचना चल रही है। इसमें जो एक मुख्य आरोपी है जो फरार है, उसकी भी लगातार हम लोग पतारसी कर रहे हैं। उसके पीछे टीम रवाना है और जल्दी उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा। बच्चों के भविष्य को संवारने का काम देश में प्रधानमंत्री, प्रदेश में मुख्यमंत्री और रतलाम में चेतन कश्यप कर रहे हैं। मंत्री भूपेंद्र सिंह चेतन कश्यप फाउंडेशन के प्रतिभा सम्मान समारोह में 2000 से अधिक बच्चों को किया गया सम्मान। चेतन कश्यप फाउंडेशन द्वारा रविवार को बड़बड़ स्थित विधायक सभागृह में प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि नगरीय प्रशासन एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह रहे। उन्होंने रिस्ट वॉच एवं प्रतीक चिन्ह से बच्चों को सम्मानित किया। फाउंडेशन अध्यक्ष व विधायक चेतन कश्यप, सांसद गुमान सिंह डामोर, ग्रामीण विधायक दिलीप मकवाना, महापौर प्रहलाद पटेल, नगर निगम अध्यक्ष मनीषा शर्मा, प्रदीप उपाध्याय, निर्मल कटारिया, संगीता चारेल, पूर्व महापौर व समिति सलाहकार शैलेंद्र डागा मंचासीन रहे। समारोह में मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि दुनिया में सबसे तेज गति से कोई चीज चलती है तो वह समय है। समय की महत्ता को सब समझें और खूब पढ़ें। चेतन कश्यप फाउंडेशन ने समय का महत्व बताने के लिए प्रतिभाओं को उपहार स्वरूप घड़ी दी है। ये प्रतिभाएं देश का भविष्य है। इनके भविष्य को संवारने का काम कोई कर रहा है तो वह देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और रतलाम में चेतन कश्यप कर रहे हैं। मंत्री श्री सिंह ने कहा कि चेतन कश्यप अपने सेवा प्रकल्प के माध्यम से खेल, शिक्षा और कुपोषण सहित आवास के कई काम किए हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए फाउंडेशन अध्यक्ष और विधायक चेतन कश्यप ने कहा कि प्रतिभा सम्मान शब्द नगर की भूमिका बताता है। बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए 2014 से यह आयोजन शुरू हुआ। पहले वर्ष 1700 बच्चे सम्मानित हुए थे, लेकिन इस वर्ष यह संख्या 2100 हो गई है। प्रतिवर्ष संख्या बढ़ना बताता है कि हमारे नगर में शिक्षा के प्रति जागरूकता आई है। श्री कश्यप ने कहा कि विकास की कल्पना नगर के सर्वांगीण विकास के से पूरी होती है। सिर्फ आर्थिक विकास महत्वपूर्ण नहीं होता। अहिंसा ग्राम, खेल चेतना मेला, प्रतिभा सम्मान और कुपोषण मुक्त अभियान इसी उद्देश्य की पूर्ति के प्रकल्प है। उन्होंने इस अवसर पर कुपोषण मुक्त अभियान सहित शहर विकास के कार्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि रतलाम के बच्चे शहर के बाहर नहीं जाएं और यही अपने माता पिता के साथ रहें। इस उद्देश्य से गोल्ड कॉम्प्लेक्स और विशेष निवेश क्षेत्र की नींव रखी जा रही है। इसका लाभ यहाँ के व्यापार और व्यवसाय को होगा।
रतलाम को नगर से महानगर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। सांसद गुमान सिंह डामोर ने इस मौके पर कहा कि चेतन कश्यप की दृष्टि अद्भुत है। इन्हीं के प्रयासों से मेडिकल कॉलेज जल्द बना और कोरोना में उसने अपनी योग्यता सिद्ध की। कोविड में फाउंडेशन के माध्यम से ऑक्सीजन प्लांट की सौगात दी। सेवा के यह कार्य सिर्फ रतलाम ही नहीं बल्कि जिले सहित अन्य जिलों में भी किए गए हैं। ग्रामीण विधायक दिलीप मकवाना ने कहा कि चेतन कश्यप रतलाम को हमेशा नंबर 1 बनाने का प्रयास करते हैं। महापौर प्रहलाद पटेल ने बच्चों से कहा कि आप रतलाम की प्रतिभा और रतलाम का भविष्य हैं। विधायक कश्यप रतलाम की प्रतिभाओं को प्रोत्साहन दे रहे हैं। इनके द्वारा कई सालों पूर्व अहिंसा ग्राम की स्थापना की गई थी। ऐसे गरीब लोग जिनके पास रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, उनके लिए आवास की व्यवस्था की थी और वहीं पर रोजगार देने की योजना भी बनाई है। कार्यक्रम को निगम अध्यक्ष मनीषा शर्मा, पूर्व महापौर श्री शैलेंद्र डागा ने भी संबोधित किया। चेतन कश्यप फाउंडेशन द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा में 75% और उससे अधिक अंक लाने वाले 2000 से अधिक मेधावी विद्यार्थियों को सम्मान किया गया। कार्यक्रम के दौरान 93% से अधिक अंक वाले 82 बच्चे मंचासीन रहे। प्रतिभा सम्मान समारोह समिति के सलाहकार निर्मल लुनिया, सदस्य महेंद्र नाहर, सोना शर्मा, मनोज शर्मा, मुकेश सोनी एवं आनंद जैन उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन अब्दुल भारतीय जनता पार्टी के हमारे सारे मंत्रियों के अंदर और यही संवेदना हमारे मुख्यमंत्री में है। मुझे इस बात का गर्व भी है कि रतलाम नगर में जिस वर्ष हमने प्रारंभ करा था उसके दूसरे साल में दीपक जोशी उस समय शिक्षा मंत्री थे, स्कूल शिक्षा मंत्री, वे रतलाम आए थे। इसके बाद में इस आयोजन को देखने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया था और उसके पश्चात ही मध्य प्रदेश सरकार ने हमारा मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने एक संवेदना के साथ में इस आयोजन को जिस स्वरूप को उन्होंने लिया और उसके बाद 75% से ज्यादा बच्चों को लैपटॉप वितरण का कार्य प्रारंभ हुआ। निश्चित के प्रदेश के लिए बहुत बड़ी सौगात थी। तो यह सौगात देना, प्रतिभाओं को चिन्हित करना, उनके पालकों को, अभिभावकों को बुलाना, इसका उद्देश्य एक ही है कि इनके बच्चों का भविष्य बनाना आप लोगों के हाथ में है। हमारे नगरीय विकास मंत्री जी का एक महत्वपूर्ण कार्य भी है, वह कार्य था उज्जैन के सीएस का